बोलिए क्या चाहिए आपको। 10 किलो आटा चाहिए, 5 किलो चावल। करण 10 किलो आटा 5 किलो चावल तौलता है। 500 आटे के हो गए, 250 चावल के हो गए। क्या लेकिन इतने पैसे क्यों? श्यामलाल जी ने तो आटा 400 और चावल 200 का दिया। आजकल महंगाई बढ़ गई, इतनी की तो हमारी खरीद भी नहीं है। वो औरत करण को ज्यादा पैसे देकर चली जाती है। बाकी पैसे तो करण गले में डाल देता है और ऊपर की कमाई के पैसे खुद ले लेता है 150 रुपए। अच्छा, वो बड़े पापा अपनी बेटी को नहीं बैठाते दुकान में, नहीं तो मेरा तो नुकसान ही हो जाता। बहुत सारे चीनी के कट्टे, उसमें से एक कट्टा बेच देता हूँ चीनी। करण चीनी का एक कट्टा छुपा कर रख देता है और बाद में उसे बेचने के लिए चला जाता है। करण हलवाई से पैसे ले रहा था, तभी बहन ने देख लिया। अरे करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपनी बहन को देखकर हड़बड़ा जाता है ये। दीदी आप यहाँ, आप तो भाभी के साथ डॉक्टर के पास गई थी ना। डॉक्टर के पास गई थी, दुकान बंद थी। बुआ जी आई, उनके लिए समोसे लेने आई हूँ। मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं तो दीदी, आज तुम्हें बाल बाल बच गया दिया दी के हाथों से। आज मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सब्जी मैं ही लाऊं। अगर दीदी गई सब्जी लेने के लिए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं सब्जी में घोटाले करती हूँ। बाहर ही जाने का मन है तो मंदिर चले जाओ ना, सब्जी मैं ही ले आऊंगी, पैसे दे देना। देवरानी के कहने पर जेठानी उसे 800 रुपए दे देती है। वो मंदिर चली जाती है और देवरानी सब्जी लेने चली जाती। बहन जी 100 के 5 किलो। नहीं भैया, मैं तो 100 के 8 किलो लूंगी। बहन ले जाओ। ये हर बार की तरह सब्जी के मोल भाव करके सारे पैसे बचा लेती और घर में पैसे का घपला करती। हाँ, मैंने 5 किलो बेसन 10 किलो तेल निकाल के रख दिए हैं। करण ये सामान बाहर बेच देता है और सारे पैसे खुद रख लेता है। ये लो सिया बेटा, तुम्हारे कॉलेज की फीस। ये तो 5,000 ही है, मुझे तो 10,000 रुपए चाहिए। हाँ वो मुझे पता है, करण ने मुझसे बोला था कि डीलर आने वाला है सामान वाला, इसीलिए मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। ये बात दिया को कुछ हजम नहीं होती है। पापा तो बोल रहे थे कि एक हफ्ते से इन्होंने गल्ला देखा ही नहीं और सारे पैसे डीलर ले गया। करण कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसको याद आता है कि उसे दुकान के काम से बाहर जाता, तभी बेटी आ जाती है दुकान पर खाना लेकर पापा के लिए। ये लो पापा आपका खाना। मेरे पास खाने का समय नहीं है, डीलर यहाँ दुकान पर नहीं आएगा, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। करण पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं पापा, मैं दुकान पर बैठ जाती हूँ। अच्छा, जो कोई उधार ले जाए उसे खाते वाले रजिस्टर में लिख देना। श्यामलाल चला जाता है और एक ग्राहक उधार लेकर चला जाता है और ये रजिस्टर में लिख देती हिसाब। करण ने कहा था कि दुकान बड़ी मंदी चल रही है, मगर पापा तो और सामान लेने गए हैं। मगर सामान सब बिक गया है तो सारे पैसे कहाँ गए? करण पर तो शक है, मगर चाची पर भी शक है। दिया ने करण का घपला तो दुकान पर पकड़ लिया, पर घर आके चाची का भी घपला उसने पकड़ लिया। चाची घर के पैसों में घपला कर रही थी, वो भी दिया के सामने आ गया। इसका मतलब ये दोनों माँ बेटा पैसे का झोल करते हैं। आने दो पापा को शाम को, तब खबर लेती हूँ। दुकान में जितना भी सामान आया है उसके 50% ही रजिस्टर में एंटर है और सारा घपला हो चुका है। इसका मतलब कि करण दुकान में घपला करता है, ऊपर की कमाई करता है, सारा सामान जाकर बेच देता है। और चाची भी मम्मी से ज्यादा पैसे ले लेती है और आधे पैसे अपने लिए रख लेती है। तुम्हें मेरे दोनों दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो चोर निकले। बड़े पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर नालायक, तुम माँ बेटों ने ये सिला दिया है। हाँ, उसके बाद दिया ही अपने दोनों दुकान पर बैठने लगती है।